30 दिनों का गोल्डन पीरियड, ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव, हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी, संबंधों में आएगी कितनी मिठास, क्या पाएंगे क्या खोएंगे, कितना कमाएंगे और कितना जोड़ेंगे, भाग्य के बल पर क्या क्या पाएंगे। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर जून मासिक राशिफल 2025। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन है और आपका हर पल मंगलमय हो। लेकर हाजिर है जून माह का मासिक राशिफल, और वो भी इस बार खास तौर पे बोर्ड के साथ। बोर्ड के जरिए आज मयंक जी से ये जानेंगे कि जून माह का एक एक दिन आपका कैसा बीतेगा, एक एक दिन आप कितनी प्रोग्रेस करेंगे अपने करियर यानी कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, कमाई कितनी होगी आपकी, बचत कितनी कर पाएंगे, रिश्तों के मामले में ये महीना आपको कितनी ज्यादा खुशियां देगा, और सबसे बड़ी बात तो ये कि ओवरऑल आपकी सेहत भी कैसी रहने वाली है। तो आइए बिना वक्त गवाए मयंक जी से जानते हैं जून माह की ग्रह चाल इस बार आपके लिए कहती क्या है, बताएं। देखिए कर्क राशि वालों, जून माह की जो ग्रह चाल है वो आपके लिए बड़ा एक कहना चाहिए ना गुड न्यूज लेके आ रही है, और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी डे बाय डे आपके बढ़ा रही है। कारण क्या है, अभी तक शनि की ढैया से ग्रसित थे, उसके बाद फिर नीच के मंगल आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी कर्क राशि वाले महसूस कर रहे थे। लेकिन 5 जून के बाद जो है मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सुंदर अवस्था में आएंगे। अब चलिए विस्तार से बताते हैं। लग्न में ही चंद्र मंगल की युति रहेगी 1 जून को आपकी कुंडली में। अब ये मंगल सिर्फ यहाँ 5 दिन के लिए है। 6 तारीख को मंगल की युति केतु के साथ हो जाएगी यहाँ पर आपके जी। और 6 जून से 28 जुलाई तक रहेगी, लंबा समय है। दूसरे भाव में केतु है, बाकी सारे भाव खाली आप देख रहे हैं। अष्टम भाव में आपके राहु है, नवम भाव में शनि है, दशम भाव में शुक्र, एकादश में सूर्य बुध और 12वें भाव में गुरु। देखिए कविता जी, 8वें भाव से लेके 12वें भाव तक इनके कितने ग्रह बैठे हैं। ऐसे तो सारे ग्रह यही आ गए हैं। अष्टम भाव जो हमारी आयु का होता है, मृत्यु भाव का है, ये वहां राहु बैठा है। भाग्य भाव में, धर्म के भाव में शनि, कर्म के भाव में शुक्र है, और लाभ भाव में सूर्य बुध, और मोक्ष के भाव में, खर्च के भाव में गुरु है। तो ये ग्रह स्थिति ये संकेत दे रही है कि मंगल आपके पंचमेश और दशमेश होके नीच भाव को हट रहे हैं। तो ये महीना आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बेहतर आपके लिए साबित होने वाला, खासकर आपके करियर के लिए। बिल्कुल। तो मयंक जी, आपने उनकी ओवरऑल ग्रह चाल की पिक्चर तो हमें दिखा दी है, लेकिन इसी के आधार पर आपसे जानना चाहूंगी क्या इस महीने सेहत संबंधित इनको फायदे में ये लोग रहेंगे या फिर दिक्कतें झेलेंगे? देखिए इस महीने सेहत में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मंगल जैसे ही नीच के हटेंगे तो कहीं ना कहीं सेहत संबंधी परेशानियां, दिक्कतें जो चल रही थी वो दूर होंगी। इस समय आप ये चीज भी देखिए, हालांकि सूक्ष्म समय के लिए है कि अष्टम भाव में तो आपके राहु आ गए हैं 18 मई को, पिछले महीने ही आ गए थे, और मंगल तो यहाँ अभी बैठे हुए हैं आपके 2 अप्रैल से। तो मंगल की अष्टम दृष्टि जो है ये आपके पड़ रही है राहु के ऊपर। तो इस समय क्या चीज ध्यान देने वाली है कर्क राशि वालों के लिए कि जब ये वीडियो अपलोड हो रहा होगा तो मुझे उम्मीद है कि जून से पहले ये हो जाएगा, तो उस समय पे मंगल और राहु का जो ये योग बन रहा है ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो यहाँ सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। और जून में भी 5 जून तक का समय है जी, कि अगर आप इस समय तक अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो आपके लिए चीजें बेहतर है। अब अष्टम भाव में राहु लंबे समय तक चलेंगे, तो यहां पर क्या होता है कि छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज आपको देके चलते हैं। तो वैसे भी कर्क राशि वालों को मैंने अक्सर देखा है कि जल्दी उनको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ राहु के चलते खान पान पे थोड़ा संयम रखना होगा। आप कोशिश क्या करें कि बाहर का खाना कम से कम रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल। तो मयंक जी ने देखिए सेहत के बारे में तो आपको पहले से आगाह कर दिया है, लेकिन अब बात अगर हम स्टूडेंट्स को लेकर करें तो उनके लिए ये समय कितना क्रूशियल रहेगा? देखिए अगर बात करें स्टूडेंट को लेके, तो स्टूडेंट के लिए ये समय काफी बेहतर रहता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में शिक्षा परीक्षा में विशेष सफलता मिलेगी। विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना है कहीं, तो इस महीने किए गए प्रयास सफल होंगे। हालांकि छुट्टी का माह भी रहता है हिंदुस्तान में अधिकतर, लेकिन फिर भी जहां भी कोई भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है भारत में या विश्व में, तो वहां आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए समय काफी अच्छा रहेगा। चलिए मयंक जी, इन सब के बीच रिश्तों के मामले में ये महीना इनको कितनी खुशियां देने वाला है? मैं आपसे यही पूछती हूँ कि
जो लोग प्रेम प्रसंग में या वैवाहिक जीवन है तो वहां उन्हें कितनी खुशियां मिलेंगी। संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी इस बार इनके लिए? देखिए, लव रिलेशनशिप काफी इंप्रूव हो रहे हैं। पंचमेश जो है वो नीच के बैठे रहे, तो 5 तारीख के बाद आप देखेंगे आपके और आपके जो पार्टनर है उनके बीच में, चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे आपके प्रेमी प्रेमिका हो, संबंधों में मिठास आनी शुरू हो जाएगी। तो समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। लव लाइफ इंप्रूव हो रही है, मैरिड लाइफ इंप्रूव हो रही है, तो चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर है। और सप्तमेश जो है आपके शनि, वो अब राहु के साथ भी नहीं है, तो इसलिए जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ जो विवाद चल रहा था, जो दिक्कतें चल रही थी, वो अचानक से खुद ही समाप्त हो जाएंगी। तो अच्छा समय है, घर परिवार के लिए भी अच्छा है। और 6 जून से संतान की सेहत के लिए भी समय आपका अच्छा रहेगा। यानी कि देखा जाए तो हेल्थ वाइज थोड़ी सी इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपने स्टूडेंट्स के लिए अच्छा बताया और रिश्तों में भी 6 जून के बाद का समय आपने इनके लिए बहुत अच्छा बताया है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम हमेशा कहते हैं कि वर्क फ्रंट की जब हम बात करते हैं, प्रोफेशनली ये महीना इनको कितनी ग्रोथ देगा मैम जी, जो लोग नौकरी में भी है या फिर जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं? देखिए, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग और लगन में चंद्रमा जो है बहुत अच्छा आपके लिए शुभ योग बना रहे हैं। मंगल तो चेंज हो जाएंगे 5 तारीख के बाद, तो ये महीना आपके वर्क फ्रंट पे बहुत अच्छा रहेगा। काम कारोबार में अचानक से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी जो पिछले, मैं तो कह रहा हूँ कि 4-5 महीने से कर्क राशि वालों का समय बहुत ही ऊपर नीचे वाला चल रहा था, यानी कि अप्स एंड डाउन वाला। अगर मैं 20 अक्टूबर से बात करूं, जब मिथुन राशि में मंगल आए थे, फिर कर्क में मंगल गए, फिर वापस मिथुन में आए, फिर कर्क में गए, तो बड़ा उतार चढ़ाव देखा है। अब महसूस करेंगे आप 5 जून से कि आपके करियर में एक कंसिस्टेंसी आएगी, निरंतरता रहेगी, अच्छी ग्रोथ हासिल करेंगे, बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग जाएगा, नए नए ऑर्डर्स मिलेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, नौकरी में परिवर्तन के योग, नौकरी में तरक्की होगी, सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन होगा। तो चीजें आपके फेवर में आ रही हैं और लंबे समय के लिए फेवर में है ये, तो इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस समय का फायदा उठाइए आप। बिल्कुल, तो इस समय का फायदा आपको उठाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या यही फायदा आपको आर्थिक तौर पे मिल रहा है? कमा रहे हैं लेकिन बचत कर पा रहे हैं? और क्या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको मालामाल करने वाली है? देखिए, इस समय इन्वेस्टमेंट करनी है, थोड़ा सा सोच समझ कर करें। वैसे तो शनि और बुध की स्थिति बहुत उत्तम है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी कुंडली का अध्ययन कराए बिना मत कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट है, अगर दशा अंतरदशा खराब है तो वही लॉस भी हो सकता है। ये तो हम गोचर के आधार पे बता रहे हैं। अब कर्क राशि वाले विश्व में करोड़ों लोग हैं, ये आप चंद्र राशि पे आधारित है, तो सभी के लिए एक जैसा अनुकूल नहीं होगा। अगर इसमें किसी को दशा खराब चल रही है तो उनको इतने अच्छे फल थोड़ा कम मिलेंगे। अच्छा। अगर किसी की दशा भी अच्छा है और गोचर भी अच्छा है तो मान लीजिए कि फिर आपको परिणाम जो है ना वो 2 गुने मिलेंगे, शानदार। तो इसलिए जब जब हम वाहन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, बड़ा निवेश करते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं या नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नौकरी स्विच करते हैं, तो मैं लोगों को सलाह देता हूं कि किसी भी अच्छे ज्योतिषी से जरूर सलाह लें। बिल्कुल। मैं जी इन सबके बीच मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, जो कि हम आर्थिक पहलू पर यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो क्या किसी को उधारी इस वक्त दे सकते हैं? इस समय बचना चाहिए क्या उससे? अभी थोड़ा बचना चाहिए। मैं सलाह दूंगा कि अभी इस महीने थोड़ा बच के चलें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि उत्तम धन लाभ हो रहा है, शुभ कार्यों में खर्च भी होगा। केतु धन स्थान में है, ऐसा ना हो जाए कि किसी को गलत जगह निवेश करवा दे या उधार दे दे, तो वो पैसा आपका ना फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो बचना चाहिए उस चीज से। हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ ओवरऑल जून का महीना आपको क्या कुछ दे रहा है, ये आज हमने मैगजीत से जाना। जाते जाते बात करेंगे उपायों की। देखिए, उपाय के तौर पे सबसे पहले तो सबसे बेहतर उपाय है, 2 चीज का ध्यान रखिए कि एक तो गुस्से पे कंट्रोल, संपूर्ण मास, वाणी पर संयम रखें, सेहत का ध्यान रखें। ये 3 आपको बेसिक्स पे काम करना है। हनुमान चालीसा निरंतर पढ़नी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। रोजाना नियम बना लीजिए, हल्दी या केसर का टीका माथे, गले या छाती पे लगाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। तो ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और भगवान शिव की पूजा निरंतर करें तो कहीं ना कहीं जो भी परेशानी आपके जीवन में आ रही है वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसी के साथ मुझे मई जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।